हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रियंका भारद्वाज और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज एक ऐसा टॉपिक जो आज के टाइम के इंटीरियर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है हर छोटे बड़े घर में, जिसको हम कहते हैं पैनलिंग करना। आज हम बात करेंगे पैनल्स के बारे में। पैनल्स क्या होते हैं, कैलकुलेट कैसे होते हैं और कॉस्ट कैसे निकलती है। तो बेसिकली आज के टाइम पे अगर आप किसी का घर देखो या किसी भी वेंडर से बात करो, उनको पूछो कि क्या करवाना चाहिए, तो वो सबसे पहले कहते हैं आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पैनल लगा लीजिए, यहाँ पेपर लगा लीजिए। कुछ इसी तरीके के सजेशन हर कोई देता है। एंड ऑनेस्टली बीइंग अ इंटीरियर डिज़ाइनर, मेरे भी सजेशंस कभी कभी कुछ ऐसे ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैनल क्या चीज़ होती है। ठीक है, पैनलिंग किस चीज़ को बोला जाता है। पैनलिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, इसका मतलब होता है कवरिंग करना किसी भी चीज़ को। मतलब अगर आपका वॉल कवरिंग है या आपका रूफ़ कवरिंग है तो उस चीज़ को हम लोग पैनल्स में काउंट करते हैं। पैनलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम पे आपकी सीलिंग्स में भी हो रही है और आपकी वॉल्स पे भी हो रही हैं। जो इसका मेन मोटिव था, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, वो ये था कि वो आपको जो भी अनइवन सरफेस आपका होता है वॉल्स पर, या फिर कई जगह ऐसा होता है कि सीलन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही दिक्कत हो रही है, तो आप उस वॉल को रिपेयर कराओ, आप चेक कराओ कि अंदर पानी की कोई सीपेज ना हो रही हो। उसके बाद आप इन पैनल को इसके ऊपर लगवा दो। इस तरीके से इंसुलेशन का काम करता था, साउंड प्रूफ का काम करता था। तो अब बारी है कितने टाइप के पैनल्स होते हैं। वैसे होते तो बहुत सारे हैं, मगर आपके लिए कुछ स्पेसिफिक, कुछ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैं लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं WPC पैनल्स के बारे में। WPC पैनल्स क्या चीज़ होती हैं। WPC पैनल आपका वुड प्लास्टिक कंपोजिट के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। इसमें लकड़ी का पाउडर और प्लास्टिक्स को मिक्स करके एक मटेरियल तैयार किया गया है, जिसको हम लोग WPC पैनल कहते हैं। सेकंड आता है आपका चारकोल पैनल। चारकोल पैनल बेसिकली चारकोल का ही बना हुआ है और बहुत बस इसमें क्या है, मार्केट में डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा डिज़ाइंस अगर आपको किसी पैनल में दिखाई दे रहे हैं तो आप बस ये समझ जाइए कि वो चारकोल पैनल हैं। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन, बहुत अच्छे डिज़ाइन आपको चारकोल पैनल में मिलते हैं। इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसको नेल फ्री से लगा सकते हैं। नेल फ्री एक प्रोडक्ट है बेसिकली, जिसको हम एडेसिव बोलते हैं, उससे आप लगा सकते हो। उससे ये वो आपकी वॉल पर बहुत अच्छे से चिपक जाता है। चारकोल पैनल के जो साइजेस होते हैं ये आपका 4.5 इंचज़ में आता है, और या फिर आपका 12 इंच में आएगा या आपका 10 इंच में आएगा। इसके कुछ साइजेस इस तरीके से हैं। चारकोल पैनल के सबसे ज़्यादा यूज़ जो आज के टाइम पे हो रहे हैं वो आपके वुडन डोर्स बनाने के लिए, आपकी वैनिटीज़ को बनाने के लिए। पैनल्स को सबसे ज़्यादा यूज़ आज के टाइम पे फर्नीचर्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। और इसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आपका इस तरीके से रहता है कि अगर ऑब्वियसली अगर 4.5 का एक पैनल आ रहा है और आपकी 10 फीट की दीवार है, तो आप 4.5 को आप कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से, तो आपकी कैलकुलेशन निकल के आएगी। और मतलब नंबर ऑफ़ पैनल्स निकल के आएंगे। और जो प्राइजेज़ हैं वो पर पैनल का हिसाब होता है, एक पैनल की कॉस्ट होती है। और चारकोल पैनल की जो स्टार्टिंग कॉस्ट है इट्स अराउंड 450 to 550 अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, और जो भी चाहिए। और जैसे जैसे साइज़ में वेरिएशन आता जाएगा वैसे वैसे आपके प्राइस में वेरिएशन आता जाएगा। PVC पैनल्स, ये सब ने सुने हुए हैं, क्योंकि पैनल की लाइन में जो सबसे पहली चीज़ थी वो PVC पैनल्स थी, जो पैनल के नाम पे सबसे पहले आपको बताई गई थी, मतलब कि मार्केट में लेके आई गई थी। तो प्लास्टिक विनाइल शीट है आपकी, जिसको हम लोग PVC पैनल्स बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि इसे आप लोग किचन्स में यूज़ करो, वॉशरूम्स में यूज़ करो, हर जगह यूज़ करो, बट ट्राई करो नॉट टू यूज़ इन किचन एरिया, बिकॉज प्लास्टिक है, हीट है, तो हीट की वजह से वो कहीं ना कहीं आपको एक इस अलग तरह की गैस शायद वहाँ प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से आपको कुछ कुछ ब्रीदिंग इश्यूज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्राई करें कि किचन में यूज़ ना करें। बेनिफिट्स इसका ये है कि ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वाटर रेसिस्टेंट होता है, लो मेंटेनेंस होता है, कॉस्ट में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। इसका जो रेट है ऑब्वियसली 180 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, और जैसा पहले भी बोला मैंने, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन
और इसका जो साइज़ है वो भी आपका 6 इंचेस से स्टार्ट होता है, 8 इंचेस में भी मिलता है। आपको जिस भी जगह पे चाहिए उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करिए। पर पैनल का रेट है, जो भी कैलकुलेशन निकलेगी वो आपका रहेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि पैनल्स को लगाने के लिए 2 तरीके के रेट हैं जो लेबर आपसे लेती है। एक है वो आपसे पर पैनल लगाने का हिसाब मांगेगी, जिसको आप 100 रुपीज़ टू 120 रुपीज़ या 150 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं पर पैनल। और एक चीज़ ये होती है कि वो आपसे स्क्वायर फीट पे चार्ज करें, कॉल्ड 80 रुपीज़ स्क्वायर फीट और 100 रुपीज़ चार्जेस तो पर स्क्वायर फीट। तो आप देखिए कि आप कितना पे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, एंड देन यू कैलकुलेट और आप अपने लेबर को पे करिए। एक आता है आपका मेटल पैनल। मेटालिक पैनल के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स हैं, आपके मोस्ट प्रोबेबली आपका एसएस और एमएस आता है। और मेटल के जो पैनल हैं वो ज़्यादातर आपके रूफ़ में और आपके एक्सटीरियर्स के लिए यूज़ होते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉस्ट में ये जाते हैं, क्योंकि अगर आपको डिज़ाइन जो कि सामने भी दिख रहा है वो डिज़ाइन अगर आपको चाहिए तो आपको मेटल शीट लेनी है, उस पे सीएनसी कटिंग करानी है, तो इसका जो चार्जेस है ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इसको ज़्यादातर एक्सटीरियर में यूज़ करते हैं और कम पोर्शन में यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा एरिया में यूज़ करेंगे तो आपका जो पैनलिंग का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़कर आएगा। सीएनसी कटिंग उस चीज़ को बोलते हैं जिससे आप लोग मंदिर के जो कटिंग वाले डिज़ाइन देखते हैं उस चीज़ को सीएनसी कटिंग करना बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा आपकी कैलकुलेशन और आपकी कॉस्टिंग के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अच्छी डिटेल्स के लिए। थैंक यू सो मच।